हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ईटेक। आज हमारा टॉपिक है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक कैपेसिटर है जो कि बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखने को मिलेगा और 50 वोल्ट का है, 1000 माइक्रोफैरेड का। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि आपने एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लिया हुआ है और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में आपके तीन तरीके के डाइलेक्ट्रिक हैं और एक आपका कोर का रेडियस है। तो यहाँ पर एक चीज ले लेते हैं हम लोग। R1 इज इक्वल टू आपका है रेडियस ऑफ द कोर, रेडियस ऑफ द कोर। दूसरा आपका R2 दिया गया है। R2 आपका क्या है? रेडियस ऑफ द इनर डाइलेक्ट्रिक, रेडियस ऑफ द इनर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इसको हम लोग एप्सिलॉन R1 इसका परमिटिविटी को हम लोग शो करेंगे। R3 के बारे में देखेंगे तो R3 आपका रेडियस ऑफ द आउटर डाइलेक्ट्रिक, रेडियस ऑफ द आउटर डाइलेक्ट्रिक। इसको हम लोग एप्सिलॉन R2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टू कैपेसिटर ज्वाइंट इन सीरीज के केस में हम लोग देखेंगे देयर आर टू कैपेसिटर ज्वाइंट इन सीरीज। So, two capacitor joined in series. ठीक है। So C1 is equal to 0.024 epsilon R1 divided by log 10 R2 upon R1 माइक्रोफैरेड पर मीटर पर किलोमीटर। और दूसरा कैपेसिटर क्या होगा आपका? C2 इज इक्वल टू 0.024 एप्सिलॉन R2 डिवाइडेड बाई लॉग 10 R3 बाई R2। ये हो जाएगा माइक्रो फैरेड, ठीक है, पर किलोमीटर। ठीक। तो टोटल कैपेसिटेंस इन द केबल अगर सीरीज में ज्वाइंट है तो आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है। नाउ फॉर द कैपेसिटेंस ज्वाइंट इन सीरीज चेंज चार्ज इज द सेम। ठीक है, चार्ज क्या होगा? अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो चार्ज को हम लोग मान के चलते हैं कि चार्ज क्या है? चार्ज सेम है। Then Q is equal to C1 V1 is equal to C2 V2। ठीक है। So V2 upon V1 is equal to C1 upon C2 is equal to epsilon R1 log base 10 R2 upon R1 divided by epsilon R1 log 10 R2 upon R1। यहाँ पर हम लोग लेंगे R3 को और यहाँ बेसिकली हम लोग एप्सिलॉन 2 को ले लेंगे। यहाँ पर आपका एप्सिलॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये आपका इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। रिलेशन ऑफ V2 एंड V1, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट Gmax इज इक्वल टू Gmax इनर के लिए अगर हम लोग देखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट तो हमारा क्या आ जाएगा? V1 अपॉन 2.3 R1 log R2 अपॉन R1। और अगर हम लोग देखें Gmax आउटर के लिए तो Gmax यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट आउटर के लिए क्या होगा? तो आउटर के लिए आपका आ जाएगा V2 अपॉन 2.3 R2 log R3 बाई R2। ठीक है, और ऊपर यहाँ पर भी आपका जो R3 बाई R2 का ही केस बनेगा। ठीक है। सो अगर रिलेशन निकालें इनर का और आउटर के केस का तो Gmax का रिलेशन क्या निकलेगा? Gmax ये इनर अपॉन Gmax इज इक्वल टू आपका आ जाएगा V1 अपॉन
2.3 R1 log R2 upon R1 प्लस V2, सॉरी ये आपका प्लस नहीं होगा, ये डिवाइड होगा, 2.3 R2 log R3 R2, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने जी मैक्स का रेशियो लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी आपका क्या होगा, रेशियो होगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं आगे आपका क्या बनता है। जी मैक्स का तो आपने रिलेशन निकाल लिया, लास्ट में इसी रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो ये आ जाएगा V1 R2 अपॉन V2 R1 मल्टीप्लाइड log 10 R3 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई log 10 R2 अपॉन R1, ठीक, इज इक्वल टू C2 R2 डिवाइडेड बाई C1 R1 मल्टीप्लाइड बाई log बेस 10 R3 बाई R2 डिवाइडेड बाई log बेस 10 R2 बाई R1। So V1 upon V2 is equal to C2 upon C1। तो हम लोग इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारी Gmax 1 और Gmax 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Gmax 1 अपॉन Gmax 2, ये इनर और आउटर का केस है, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.024 एप्सिलॉन R2 डिवाइडेड बाई log बेस 10 R3 बाई R2 मल्टीप्लाइड log बेस 10 R2 बाई ये R3 हो गया, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 0.024 एप्सिलॉन R1, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे, R2 अपॉन R1 मल्टीप्लाइड बाई log 10 R2 अपॉन R1 डिवाइडेड बाई log बेस 10 R3 बाई R2, ठीक। नेक्स्ट आपका Gmax 1 अपॉन Gmax 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन R2 अपॉन एप्सिलॉन R1 मल्टीप्लाइड R2 अपॉन R1, ठीक। तो voltage gradient is inversely proportional to the permittivity and the inner radius of the insulating material। तो यहाँ voltage gradient जो है आपका, voltage gradient is inversely proportional to permittivity and the inner radius of the insulating material, ठीक है। तो आपको ये पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। इस डेरिवेशन में आप इस डायग्राम में देख भी रहे हैं कि यहाँ पर एप्सिलॉन R1 है, यहाँ पर एप्सिलॉन R2 है, और दो कैपेसिटर आपके सीरीज में लगे हुए हैं। इस तरीके से पोटेंशियल ग्रेडियंट को भी हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। आशा है कि आपको ये वीडियो जो है ये समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।